की दुनिया। एक गधे और घोड़े की कहानी। एक गांव में शानू नाम का एक व्यापारी रहता था। इसके पास एक गधा और एक घोड़ा था। वो हर रोज शहर जाकर सामान अपने गधे पर लाद कर लाता था। गधा हर बार अपने ऊपर बहुत ज्यादा सामान लाद कर लाता। शानू को चलना अच्छा लगता था, इसलिए वो शहर को जाते और आते वक्त पैदल ही चलता था। लेकिन जब वो बहुत थका हुआ होता था तब ही वो घोड़े पर बैठता था। घोड़े को बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था कि इसका मालिक इससे ज़्यादा प्यार करता है। वो हमेशा गधे को चढ़ाते रहता था। एक दिन गधे पर बहुत ज़्यादा बोझ था। वो घोड़े से कहने लगा, दोस्त, ये बहुत भारी है, मेरी कमर दर्द कर रही है, इसमें से एक बोरी तुम भी उठा लो। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब कभी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद करोगे? वो कैसे? हम दोनों के बीच बहुत फ़र्क है। मैं राजा हूँ और तुम नौकर। भला नौकर भी कभी राजा की मदद करते हैं? अब घोड़े को कुछ भी बोलना बेकार है। वो ये सोचकर चुपचाप चलता रहा और अपना दर्द सहता गया। ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद उसका पैर रास्ते में पड़े एक पत्थर से टकरा गया और वो नीचे गिर गया। इसके पैर में मोच आ गई थी, इसलिए वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। शानू सोचने लगा कि गधा तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, ये वजन कैसे उठाएगा? मालिक ये बचने के लिए नाटक कर रहा है। अगर आपको यकीन ना आए तो पहले एक दफ़ा यकीन कर लें। शानू को घोड़े की बात कुछ हद तक ठीक लगी। वो गधे की जांच करने लगा। जो कि दर्द से तड़प रहा था। तब शानू को उस पर तरस आने लगा। घोड़े को झूठ बोलने की सज़ा दी और उस पर सारी बोरियां लाद दी। वो घर को वापस आ गए। जब तक गधे का पैर ठीक नहीं हो गया तब तक वो घोड़े पर ही सारी बोरियां लाद कर लाता था। घोड़े को भी अब अक्ल आ गई थी और इसने गधे से भी दोस्ती कर ली। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मालिक की नज़र में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। जादुई हिरन की कहानी। एक जंगल का राजा शेर था। वो बहुत भला था और जंगल के बाकी जानवरों से बहुत प्यार करता था। इस तरह सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन राजा शेर जंगल में घूम रहा था, तभी एक हिरन सामने आ गया और डर कर भागने लगा। शेर भी उसके पीछे गया और उसे रोक लिया। है हिरन, इधर क्यों आ गए हो? वो महाराज, अब तक मैं दूसरे जंगल में थी, घूमती घूमती इधर आ गई। इधर मेरा कोई नहीं है, इसलिए तड़प तड़प कर जी रही हूँ और ये देखते ही कि कहीं आपका खाना ना बन जाऊं, डर कर भाग गई। मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। हिरन की बात सुनकर शेर ने हंसकर कहा, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। इस जंगल में चाहे वो बड़ा है या छोटा, सब एक जैसे हैं। कोई जानवर भी एक दूसरे का शिकार नहीं करता। बाकी सब जानवरों को बुलाकर हिरन से मिलवाया। सब हिरन से जल्दी ही घुल मिल गए। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, मुझे एक साथ इतने सारे दोस्त मिल गए। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो बाकी सब जानवरों से मिलजुल कर रहने लगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक रात एक खरगोश अचानक गायब हो गया। सब जानवरों के ढूंढने पर भी नहीं मिला। खरगोश कहाँ चला गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम सब डरो मत, छोटे से काम से साथ वाले जंगल में गया होगा। तब से रात को रोज एक एक जानवर गायब होने लगा।
जरूर इस जंगल में किसी शैतानी ताकत ने डेरा डाल दिया है। रात को कोई भी जानवर बाहर मत आना और अपने अपने घरों में ही रहना। शेर ने सबको खबरदार किया। फिर भी एक बंदर ने पता लगाने के लिए कि वो कौन है, उस दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर बाद जंगल में नई आई हुई हिरन अकेली ही घूम रही थी। ये देखकर बंदर उसके पीछे पीछे जाने लगा। हिरन ने एक सियाल को फिसलाकर नदी के करीब ले आया और अपना रूप बदलकर उस सियाल को खा गया। ये सब दरख्त के पीछे छुपे बंदर को नजर आ रहा था। अच्छा, तो ये काम सब तुम्हारा है। फौरन जाकर बंदर ने सारी बात महाराज को बताई। अच्छा, तो ये जानवरों को गायब करने वाली वो जादुई हिरन है। इसके लिए हमारी ताकत काफी नहीं। सब मिलकर हमारे स्वामी दरख्त से दुआ करते हैं। सब जानवरों ने जाकर उस दरख्त को अपनी परेशानी बताई। उसने अपनी ताकत शेर में डाल दी। इसके बाद हिरन फिर रात को अपना शिकार ढूंढने के लिए निकली और शेर को अकेले पाकर कहने लगा, अरे वाह, आज तो बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा है। फिर शेर ने अपने पंजे गाड़कर इस जादुई हिरन को मार दिया। इसके बाद से जंगल में सारे जानवर फिर से हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, शैतानी ताकत को अच्छाई के आगे झुकना ही पड़ता है।